नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc एग्रीकल्चर से हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो है देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज 2 जनवरी 2025 हो चुकी है और जनवरी के मंथ में भी किसान साथियों 2 तारीख हो चुकी है। तो किसान साथियों, इस टाइम पर भी रबी के सीजन की कुछ पछेती सब्जियां और गेहूं की पछेती बुवाई इस टाइम पर जो किसान भाई है हल्की हल्की मात्रा में कर रहे हैं। तो किसान साथियों, इस टाइम पर जो है रबी के सीजन की कुछ पछेती, वैसे तो सब्जियों की बात करेंगे तो पछेती जो सब्जियां उनकी तो बुवाई होना हो गई है बंद। अब जो है जायद की सीजन की अगैती सब्जियों की हो गई है बुवाई स्टार्ट। क्योंकि किसान साथियों जनवरी के बाद में फरवरी के मंथ में जो जायद का सीजन है वो स्टार्ट हो जाएगा और फरवरी के मंथ में जायद के सीजन की जो सब्जियां हैं उनके जो मंडी में जो रेट है वो हाई फाई देखने को मिलने लगेंगे। और किसान भाई जो है जायद के सीजन की अगैती जो बुवाइयां हैं वो जनवरी के मंथ में करना स्टार्ट कर देते हैं। और उन्हीं किसान भाइयों को जो बेस्ट प्राइस मिल पाता है, जो बेस्ट सब्जियों की अगाई जो है बुवाई करते हैं। क्योंकि किसान साथियों वही सब्जियों को जो प्राइस है मार्केट में अच्छे मिलते हैं और उन्हीं सब्जियों के मार्केट में जो प्राइस है आपको लो लेवल पे देखने को मिलते हैं। तो इसका यही मेन कारण होता है, कुछ सब्जियां अगैती बुवाई करने को जो किसान भाई कर देते हैं तो उनको जो अगैते भाव होते हैं किसी भी सब्जी के जो आगे के भाव होते हैं वो पछेती सब्जियों के जो भाव आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलते। तो आप लोगों तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से जायद की सीजन की एक ऐसी सब्जी की खेती लेकर के आया हूं कि जो किसान भाई लगभग में 15 जनवरी के आसपास में भी इस सब्जी की जो है बुवाई कर देते हैं। तो आने वाले समय में इस सब्जी से एकदम से नोटों की एकदम से आपको बहुत ही अच्छी खासी आप लोग कमाई करेंगे। क्योंकि किसान साथी ये सब्जी जो है मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ही अच्छी होती है और इसके एकदम रेट की बात करेंगे तो वो भी बहुत ही अच्छे खासे मार्केट में देखने को मिलते हैं। लगभग में 80 रुपए से लेकर के 100 रुपए पर केजी के हिसाब से पिछली साल मार्केट में इसके जो रेट देखे गए थे। लेकिन किसान साथियों इसके जो रेट है सबसे ज्यादा अगैती सब्जियों के देखे जाते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ग्वार फली की सफल खेती आप लोग कैसे करेंगे A to Z इसके बारे में आपको पॉइंट बाई पॉइंट देंगे जानकारी और आपको बताएंगे कि आप लोग ग्वार फली की खेती करके बहुत ही कम समय में 1 एकड़ की खेत से आप लोग अच्छी खासी मोटी कमाई कर सकते हैं। हाँ, तो वीडियो में बने रहे, शुरू से लेकर के अंत तक देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आज की इस वीडियो के माध्यम से टॉप सब्जियों में से एक टॉप सब्जी लेकर के आया हूं कि जो किसान भाई इसकी जो बुवाई है लगभग में 15 जनवरी के आसपास में कर देते हैं। तो आने वाले समय में इसी सब्जी से एकदम से नोटों की बारिश होने वाली है। हाँ किसान साथियों, क्योंकि ये जो सब्जी है मार्केट में इसकी एक अच्छी खासी पहचान बनी हुई है और इसके मार्केट में जो रेट होते हैं ना किसान साथियों वो भी एक हाई फाई देखने को मिलते हैं। पिछली वर्ष किसान भाइयों आप लोगों ने देखा होगा जो मार्केट में जो रेट थे ग्वार फली के। और ये जो किसान साथियों एक डाउट और रहता है, कहीं पर जो है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में खासतौर से कुछ जिले हैं एटा, इटावा, मैनपुरी और इनमें जो है ये जो ग्वार फली होती है इसे दरहरी का भी नाम, दरहरी के नाम से भी बोलते हैं और ये जो सेम ही होती है। तो आप लोग जो है ग्वार फली की खेती करके बहुत ही कम समय में एक अच्छी खासी मोटी की कमाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको फुल जानकारी मिलेगी कि आप लोग ग्वार की फली का जो उचित समय होगा वो कौन सा होगा, 1 एकड़ में कितने आपको बीज की मात्रा देनी पड़ेगी, कितने समय में जो ग्वार फली की खेती तैयार हो जाती है, कौन कौन सी हम खाद डालेंगे और मार्केट में इसकी क्या डिमांड होती है, क्या रेट मिलेंगे, A to Z आपको मिलेगी फुल जानकारी। तो बने रहे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पे सही जानकारी खेती से जुड़ी हुई आपको मिल सके। तो हम ज्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। तो नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्यारे किसान साथियों। तो इस टाइम पर जो है जनवरी का मंथ स्टार्ट हो चुका है और जनवरी के मंथ में जायद के सीजन की अगैती सब्जियों की बुवाई हो जाती है स्टार्ट। और जो किसान भाई जायद के सीजन की अगैती सब्जियों की बुवाई कर लेते हैं उनको अमूमन बहुत ही अच्छी मोटी इनकम देखने को मिल जाती है। तो किसान साथियों आज
आपको मैं ग्वारफली की फुल खेती के बारे में A to Z आपको जानकारी मिलने वाली है इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो ग्वारफली की खेती होती है वो हम किस प्रकार की मृदा में करेंगे। तो सबसे पहले किसान साथियों, आपको जो बलुई दोमट मृदाएं होती हैं उसका चयन करना चाहिए। ये जो भूमि होती है वेस्ट होती है, जिसका पीएच मान 6.5 से लेकर के लगभग में 7.5 के आसपास में होगा। तो आप लोग जो है इस मृदा का चयन कर लें। तो इसमें जो है ग्वारफली की एक अच्छी तरीका से आप लोग खेती कर सकते हैं और बेस्ट उत्पादन भी मिलता है। अब ग्वारफली की जो खेती है हम लोग मोटी मृदाओं में नहीं कर सकते हैं, एकदम से जो क्ले सोइल होती हैं वहां पर जो है इसकी खेती नहीं कर सकते हैं। और जो बलुई दोमट मृदाएं होती हैं, दियारा भूमि होती है नदी के किनारे की, उसमें में भी इसकी जो खेती है थोड़ी अच्छी तरीका से की जा सकती है। फिर उसके बाद में किसान साथियों, आपका जो प्लॉट खाली पड़ा है तो सबसे पहले जो है आप लोग अच्छी तरीका से खेती की जुताई एक बार करवा देंगे। एक बार खेती जुताई कराने के बाद में किसान साथियों, और आपके खेत में यदि नमी है तब तो सही है, यदि नमी नहीं है तो आपको एक पलेवा करना बहुत जरूरी है। पलेवा के लगभग में 8 से लेकर के 10 दिन के बाद में आपकी जो ओंट आ जाएगी, ओंट के बाद में आप अच्छी तरीका से एक बार जो है हैरो की सहायता से खेती की जुताई कराएंगे। खेत की जुताई कराने के बाद में किसान साथियों, अब आपको 1 एकड़ के खेत में एक बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा आता है, वो आपको 4 किलोग्राम का पैकेट आएगा, उसको डालना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि जड़ में लगने वाले विभिन्न प्रकार के रोग जैसे दीमक लगती है और बहुत सारे रोग लगते हैं, जिससे कि पौधों की जड़ रुक जाती है, विकास रुक जाता है, आपका जो पौधा अच्छा एकदम से ग्रो नहीं करता है और विभिन्न प्रकार की बीमारियां लगती हैं, पौधा उखड़ जाता है और एकदम से पौधा मुरझा करके गिर जाता है। तो ये सारी बीमारियों से ये जो है छुटकारा दिलवाती है। इसको आपको 1 एकड़ के खेत में बायर कंपनी का रीसेंट अल्ट्रा 4 किलोग्राम का पैकेट आपको डालना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद में आप लोग एक जुताई कराएंगे। जुताई के बाद में किसान साथियों, अब आपको कुछ बेसिल डोज देने हैं। बेसिल डोज में 4 से लेकर के 6 क्विंटल वर्मी कंपोजिट की खाद, और वहीं पर किसान साथियों आपको लगभग 6 से लेकर 8 टन सड़ी गोबर की खाद देनी है। सड़ी गोबर की खाद देने के बाद में किसान साथियों आप लोग अच्छी तरीका से एक बार कल्टीवेटर की सहायता से जुताई कराएंगे। जुताई कराने के बाद में अब आपको 1 एकड़ के खेत में किसान साथियों लगभग में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी यूरिया की खाद, और वहीं पर 30 से लेकर के 35 किलोग्राम डीएपी यानी फास्फोरस, और वहीं पर किसान साथियों मैं पोटास की बात करते हैं 25 से लेकर के 30 किलोग्राम पोटास, और किसान साथियों जिंक की बात करेंगे 4 से लेकर के 5 किलोग्राम जिंक, और सल्फर की बात करेंगे तो लगभग में 4 से लेकर के 6 किलोग्राम सल्फर। इतनी जो सब पोषक तत्व तो आपको मिश्रण बनाने के बाद में किसान साथियों जो है आपको छिड़काव करना है। छिड़काव करने के बाद में जो है किसान साथियों 2 से लेकर के 3 जुताइयां जो है आप लोग कल्टीवेटर से अच्छी तरीका से करवा देंगे। यदि आपके खेत में थोड़े डेले वगैरह बने हुए हैं तो आप लोग जो है एक जुताई जो है रूटावेटर की सहायता से करवा सकते हैं। अब जो है आपका खेत अच्छी तरीका से जुताई हो एकदम से तैयार हो जाएगा किसी भी फसल की बुवाई करने के लिए। तो अब आप लोग जो है ग्वारफली की करेंगे बुवाई। ग्वारफली की बुवाई करने से पहले आपको किसान साथियों लगभग 4 से लेकर के 6 किलोग्राम बेस्ट वीआईपी सीड लेना। बेस्ट हाइब्रिड जो कंपनी के बीज होते हैं आपको वो वैरायटियां बेस्ट लेनी है। और किसान साथियों लगभग में आपको बुवाई से पहले जो कार्बनडाजिम नामक रसायन होता है उसको आपको उससे जो है प्रति किलोग्राम बीज को 2.5 ग्राम यानी 2.5 ग्राम कार्बनडाजिम नामक रसायन लेंगे, और उससे जो है आपके बीज को रसायन से उपचारित करना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि आपका जो बीज है अच्छी तरीका से जर्मिनेट यानी जमेगा और बहुत ही अच्छी तरीका से ग्रो करेगा और जमने में वो सहायक होता है। और बीज में कोई फफूंदी जैसे विभिन्न प्रकार के रोग लगते हैं वो नहीं लगेगा। आपको जो बीज है 100% एकदम से अच्छी तरीका से जर्मिनेट होगा, जमेगा। तो इस प्रकार से जो है आप लोग जो है जर्मिनेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आप लोग जो इसकी बुवाई है अब बैलों की सहायता से कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग चने है या मटर है इसकी बुवाई कर सकते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। जैसे कि आप 1 एकड़ 2 एकड़ 1 हेक्टर में लगाना चाहते हैं तो लगभग में आपको बैल के पीछे इसकी जो बुवाई करना है। और यदि आप लोगों को 1 बीघा 2 बीघा 3 बीघा के आसपास में लगाना है तो आप खुरपी की सहायता से पौधे बाई पौधे आपको बीज को गुल देना है। अब आपको क्या करना है किसान साथियों, पौधे से जो पौधे की दूरी है लगभग में आपको जो है 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर के आसपास में रखनी है, और जो लाइन से लाइन की दूरी है लगभग में 25 से लेकर के 30 और 35 सेंटीमीटर के आसपास में रखनी है। तो इस प्रकार से जो है आप अपने पूरे 1-2 एकड़ जितनी एरिया में लगाना चाहते हैं पूरी अच्छी तरीका से जो है आप लोग बुवाई कर देंगे। बुवाई के बाद में किसान साथियों अच्छी तरीका से क्यारियां बनाएंगे, जिससे कि बाहर का जैसे कभी कभी बारिश हो जाती है तो बाहरी का जो बारिश का पानी होगा वो भी आसानी से निकल जाए। तो इस प्रकार से जो है आप लोग क्यारियां बनाने के बाद में अच्छी तरीके से बुवाई कर देंगे। बुवाई के बाद में जैसे ही आपको लगभग में टेम्परेचर के अनुसार सीड जो है 6 से लेकर के 8-10 दिन के आसपास में जर्मिनेट हो ही जाएगा और ऊपर निकल आएगा। जैसे ही आपकी जो फसल है लगभग में 15 दिन के आसपास में हो गई, 3 से लेकर के 4 पत्ते
पत्ते निकल आएंगे। तो उस टाइम पर आपको अपने खेत में लगभग में 1 से लेकर के भाई 2.5-3 इंच के आसपास में खेत में हल्का हल्का पानी देना है। पानी देने के बाद में किसान साथियों, जैसे ही आपकी जो फसल है धीरे धीरे ग्रो करेगी, तो उस टाइम पर आपको अपने खेत के चारों ओर जो कटीले तार वगैरह होते हैं उसको लगाना बेहद जरूरी होता है, जिससे कि बाहरी कोई भी जानवर आपके खेत में कोई भी नुकसान न कर सके। और जैसे ही किसान साथियों आपकी जो फसल है, आपको धीरे धीरे गर्मी की जैसे ही गर्मी का सीजन बढ़ेगा तो उस टाइम पर 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर पानी देना जरूरी होता है। जैसे ही आपकी फसल है भाई 25 से लेकर के 30 दिन के अंतराल पर पहुंचेगी, आपकी जो फसल है ग्रो करेगी, तो उस टाइम पर खेत में विभिन्न प्रकार के जो खरपतवार हैं वो भी निकलेंगे। तो उनसे बचाने के लिए अपनी फसल को सबसे पहले आप लोग एक जो निराई गुड़ाई करेंगे, निराई गुड़ाई करने के साथ साथ में आपके खरपतवार भी निकलेंगे। गुड़ाई जो होती है सब्जी की खेती, निराई गुड़ाई बहुत ही अच्छी तरीका से मानी करती है। पौधे के आसपास में जो है आप लोग थोड़ी थोड़ी जो है मिट्टी भी लगा देंगे, जिससे कि आपका जो पौधा एकदम से मजबूत होगा, हवा वगैरह चलेंगी और बारिश वगैरह हल्की फल्की कभी कभी हो जाती है, तो जिससे आपका जो पौधा है एकदम से गिरेगा नहीं। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में जरूर रखें। फिर उसके बाद में किसान साथियों लगभग में 30 से लेकर के 35 दिन के आसपास में जैसे ही आपको जो पौधा है ग्रो करेगा, तो उस टाइम पर आप अपने 1 एकड़ के खेत में लगभग 15 से लेकर के 20 किलोग्राम नाइट्रोजन यानी जो यूरिया खाद होती है उसको सिंचाई के साथ में, पानी के साथ में धुलाई कर देना है, जिससे कि आपका जो पौधा है फूल अच्छे निकलेंगे, जो फलियां होती हैं वो अच्छी आएंगी। और जैसे ही आपकी जो फसल है लगभग में बुवाई की भाई 55 से लेकर के 60-65 दिन के आसपास में होंगे, तो फूल के साथ साथ ही उसकी फलियां बनती हैं, तो पहली तोड़ाई आपको करने को मिल जाएगी फलियों की। और उस टाइम पर जो आपकी जो फलियां हैं मार्केट में इसके एकदम मंडी भाव की बात करेंगे तो लगभग में 80 रुपए से लेकर के 100 और 120 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में इसके जो रेट हैं देखने को मिलते हैं। अगैती ग्वारफली की खेती से इसके बेस्ट मार्केट में मंडी रेट जो देखने को मिलते हैं। देसी ग्वारफली की खेती जरूर करें। और किसान साथियों इसकी जो फलियां हैं, इसकी जो फलियों की जो तोड़ाई है लगभग 3 से लेकर के 4-5 बार तक आप लोग आसानी से कर सकते हैं। मार्केट में इसके जो रेट है वो भी अच्छे मिलते हैं। और किसान साथियों इसके में यदि पूरे 1 एकड़ के खेत में उत्पादन की बात करते हैं तो लगभग में 130 से लेकर के 150 क्विंटल के आसपास में 3-4-5 तोड़ाई करने के बाद में जो ये एवरेज उत्पादन होता है वो मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी किसान साथियों क्या होता है बेस्ट वैरायटी का आप लोग सिलेक्शन कर लेते हो तो इससे जो है अधिक भी उत्पादन निकल सकता है। और कभी कभी किसी भी डिजीज क्वालिटी की वजह से आपकी जो फसल है थोड़ी कमजोर हो जाती है, तो इससे थोड़ा कम भी रह जाता है। तो ये जो है एवरेज के हिसाब से लगभग 130 से लेकर के 120 क्विंटल के आसपास में जो एक अच्छी खासी जो है खेती करते हैं तो उससे एक अच्छा मोटा उत्पादन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से जो है किसान साथियों आप लोग जो ग्वारफली की खेती आसानी से कर सकते हैं। इसके मंडी में जो भाव है वो भी बेस्ट रहते हैं, इसकी डिमांड भी अच्छी तरीका से बहुत ही अच्छी रहती है। तो किसान साथियों जो ग्वारफली की खेती होती है इससे आप लोग 1 एकड़ के खेत में एक अच्छी खासी मोटी जो कमाई होती है वो बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है ग्वारफली की खेती कर सकते हैं। और इस ग्वारफली की खेती करने में कोई भी समस्या आए, कोई भी डाउट आए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आपका मिस्टर विकास विद्यार्थी आपके साथ खड़ा हूं। किसी भी फसल में सीरियल क्रॉप हो, कैश क्रॉप हो और वेजिटेबल क्रॉप हो, किसी भी फसल में कोई भी समस्या कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो मैं उसको 100% सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो आज की जो खेती आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और किसान साथियों वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक हल्की सी रिक्वेस्ट है, आप लोग जो है सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, क्योंकि सही समय पर सही जानकारी के साथ हमारी जो वीडियो है आपको मिल सके। तो आज की जो खेती है वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे एक नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।